गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं आज चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। इसकी बात करें और यहां तक पहुंचने से पहले इनिशियल स्टेज है अपनी कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणनफल। इसकी बात करें तो दो समुच्चयों का, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से निकालते हैं अब वो सीखते हैं। जैसे अपने को एक सेट ए दे रखा है 1 2 3 और दूसरा सेट बी दे रखा है ए बी, और हम चाहते हैं इनका कार्तीय गुणनफल पता करना यानी ए क्रॉस बी। तो तरीका होगा पहले ए के एलिमेंट्स लिख लें, फिर बी सेट के लिख लें और अब इनकी पेयरिंग करनी है। तो ये 1 इन दोनों के साथ पेयरिंग करेगा 1a 1b, फिर ये 2b इन दोनों के साथ पेयरिंग करेगा 2a 2b, और फिर 3 भी इन दोनों के साथ करेगा 3a 3b। इसको अपन बोलते हैं ए क्रॉस बी। ये आपको क्रॉस ही बोलना है, गुणा नहीं बोलेंगे इससे, 9 इंटू। इट इज ऑलवेज कॉल्ड लाइक ए क्रॉस बी। हमेशा इसको इससे पुकारना है, ये नहीं कहना है कि ए गुणा बी हम पता कर रहे हैं, नहीं। हिंदी में भी इस तरह क्रॉस नहीं चलेगा। अब बी क्रॉस ए चाहिए तो पहले बी के अवयव लिखेंगे। बी के अवयव हैं ए और बी, और ए के अवयव हैं 1 2 और 3। ये अपने को दे रहे हैं और हम चाहते हैं बी क्रॉस ए निकालना। तो हमें क्या करना होगा, अब पहले ए के अवयव लिए जाएंगे और उनका पेयरिंग 1 2 3 के साथ किया जाएगा, यानी A1 A2 A3। फिर अपन B के साथ में लें तो B1 B2 B3। ये अपना कार्तीय गुणनफल है। तो कार्तीय गुणनफल निकालने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ी, दो समुच्चय ए और बी। जैसे ये दो समुच्चय हमने 1 2 3 और ए बी के रूप में लिए। अब आप निकालने जा रहे हैं ए क्रॉस बी, तो पहले ए के अवयव लिखो, फिर बी के लिखो, और हर एक का जोड़ा हर एक के साथ बना, यानी इस 1 का पेयर ए और बी के साथ लिखो, फिर 2 का पेयरिंग भी ए और बी के साथ लिखो, फिर 3 का पेयरिंग भी ए और बी के साथ लिखो। इन्हें अपन कहते हैं क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। ये जो लिखे हैं ना 1a 1b 2a 2b 3a 3b, ये कहलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म कहते हैं। इनका क्रम नहीं बदला जा सकता। अब आप कहेंगे सर क्रम बदलने से क्या होता है, जैसे अभी यहाँ नीचे देखें 1a को यदि आप A1 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, पहले नंबर पर सेट B था, जबकि इसमें पहले नंबर पर क्या था A, अलग अलग है। तो ए सेट में है ही नहीं, इसलिए अपन इसको नहीं चुन सकते, इसको इसी रूप में लिखना पड़ेगा। पहले स्थान पर आने वाला अवयव पहले समुच्चय का होता है, दूसरे स्थान पर आने वाला अवयव दूसरे समुच्चय का होता है, इसलिए अपन इन्हें इसी रूप में लिखेंगे। अब यदि आप इनका क्रम चेंज करते तो क्या प्रॉब्लम है, जैसे मैं दिखाता हूं कि किस तरह से क्या दिक्कत आ सकती है कि ऑर्डर पेयर का ऑर्डर चेंज कर दे तो तकलीफ क्या हो सकती है। जैसे राम और दशरथ लिखा मैंने, आप जानते हैं राम के पिता दशरथ, यानी इनके बीच में जो संबंध हम दे रहे हैं पुत्र और पिता का, पहले स्थान पर पुत्र का नाम है, दूसरे स्थान पर पिता का नाम है। लेकिन यदि इसका ऑर्डर चेंज कर दें और आप कहें सर ब्रैकेट में ही तो लिखना है,
कोई भी आगे पीछे लिख दो तो क्या फर्क पड़ता है, तो फर्क अब पड़ेगा। यदि इधर से पढ़े तो हमने कहा था पहले स्थान पर जो नाम है वो पुत्र का है और दूसरे स्थान पर जो नाम है वो उसके पिता का है। तो दशरथ पुत्र है राम का, क्या ये सही था? बिल्कुल नहीं, ये गलत। इसीलिए ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। और ऐसे युग में जिनका क्रम निश्चित होता है, बदला नहीं जा सकता, उन्हें ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, यानी क्रमित युग्म कहा जाता है। और इन्हीं क्रमित युग्मों के आधार पर अपन क्रॉस प्रोडक्ट को समझा रहे हैं, जिसमें हमने ये ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्मों के रूप में ये चीजें लिखी है। हमेशा याद रखिए कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, केवल दो परिस्थितियों को छोड़कर। दो परिस्थितियों में यह समान हो सकता है, अदरवाइज ए क्रॉस बी इज नेवर बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। कभी ये बराबर नहीं होते, लेकिन दो परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें ये बराबर पाए जा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है वो दो परिस्थिति हैं कौन सी, तो सुनिए बताते हैं कौन सी है। वो दो परिस्थिति ये हो कि या तो a बराबर b हो जाए, a बराबर b का मतलब समझते हैं ना, दोनों समान समुच्चय हो जाए। और समान समुच्चय किसे कहते हैं, चैप्टर 1 में पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि जो अवयव a में है वही अवयव b में आ जाए, या फिर उनमें अवयवों की संख्या यानी अवयवों की संख्या और खुद अवयव दोनों यदि बराबर पाए जाते हैं तो उन्हें अपन समान समुच्चय कहते हैं। अब जब a और b दोनों एक जैसे ही होंगे तो कोई सा भी अवयव आगे लिखो या पीछे क्या फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ भी 1 2 3 कर दिया जाए या यहाँ a b कर दिया जाए तो जो पेयर बनेंगे वो एक जैसे ही बनेंगे, उसमें कोई अंतर ही नहीं आएगा। a क्रॉस b और b क्रॉस a सब सेम होंगे। या फिर दूसरा है कि a या b में से कोई भी एक रिक्त समुच्चय हो जाए। रिक्त समुच्चय समझते हैं ना, जिसमें एक भी अवयव नहीं पाया जाता, यानी खाली ब्रैकेट। इस तरह के समुच्चय को अपन कहते हैं रिक्त समुच्चय। तो या तो ये सिचुएशन हो कि दोनों में से कोई भी एक रिक्त समुच्चय हो जाए तो a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर होंगे। अब आप कहोगे कैसे होंगे, तो जैसे a क्रॉस b का मतलब है मैंने b को ही 5 मान लिया, तो आप यहाँ लिखेंगे खाली ब्रैकेट यानी 5। आप इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, 5। जैसे सामान्य अंकगणित के अंदर 0 का किसी से भी गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0। ऐसे ही सेट थ्योरी में समुच्चय के अंदर रिक्त समुच्चय का क्रॉस प्रोडक्ट किसी के साथ भी लिया जाए तो रिक्त समुच्चय ही आता है, क्योंकि कोई अवयव होंगे ही नहीं तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा कहां से। ऐसे ही यदि आप b क्रॉस a निकालेंगे तो उसका जवाब भी यही आएगा, यानी ये चीज भी 5 बनेगी और ये चीज भी 5 ही बनेगी। तो इस सूरत में a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर पाए जाते हैं। तो दो ये शर्तें हैं जिनके अंदर a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर होंगे। इन दो शर्तों को छोड़ दें तो कभी भी बराबर नहीं होंगे। ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल। तो उम्मीद है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। और अब यदि ये समझ में आ गया है तो समझ लीजिए 2.1 प्रश्नावली आपसे हल हो गई। 2.1 केवल मात्र इसी एक टॉपिक के ऊपर है। तो अब जरा 2.1 प्रश्नावली के सवालों को हल करके देख लेते हैं कि वो क्या बोलना चाहती है अपने को। अपने पास पहला सवाल है समान समुच्चय के आधार पर, जिसमें दे रखा है फर्स्ट में x/3 + 1 कॉमा y - 2/3 ये बराबर है 5/3 और 1/3। अब आप जानते हैं कि यदि ये समान समुच्चय है या समान क्रमित युग्म है तो इनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। अब संगत अवयव पहला कौन सा है, ये x कोऑर्डिनेट,
ऐसे इसमें कौन सा है 5/3, तो इन दोनों को बराबर कर दो तुलना से। तो हम तुलना कर रहे हैं x/3 + 1 की 5/3 से। अब इसमें +1 को यदि उधर भेज दूं तो हमारे को क्या दिखाई देगा 5/3 - 1, 3 लघुत्तम ले लें तो ऊपर 5 - 3 यानी 2/3, इधर क्या चल रहा है x/3। अब लघुत्तम 3 से लघुत्तम 3 कट गया तो क्या रह गया x = 2, तो x का मान तो ऐसे आ गया। अब जरा y मान की भी तुलना कर लेते हैं, तो इधर y का मान क्या लिखा हुआ y - 2/3 और इधर लिखा हुआ है 1/3। इस 2/3 को उधर भेज दो तो 1/3 में ऐड किया 2/3 यानी 3/3 यानी 1, तो x का मान क्या दिख रहा है 2, y का मान क्या दिख रहा है 1, आंसर आ गया। कितना आसान सा सवाल। तो इस तरह से तुलना करने से आपको इसके उत्तर पता चल जाते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट। अब जरा क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर देख लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल कौन सा लिया जाए। तो इसमें तीसरा सवाल चुन लेते हैं अपन। दूसरे में तो केवल संख्या ही बतानी है तो उसको तो क्या सरल करूंगा तो मौखिक ही हो जाएगा। अब अपन इसका थर्ड क्वेश्चन डिसाइड कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है दो सेट हैं G और H। समुच्चय G में अवयव है 7, 8 और H में अवयव है 5, 4, 2। ये दे रखे हैं हमें और हमें एक तो G क्रॉस H निकालना है और एक H क्रॉस G निकालना है, दोनों पता था। और अभी आपने पिछले उदाहरण में जो मैंने दिया था A और B के आधार पर उसमें सीखा था G की वैल्यू क्या दे रखी है 7 और 8 और इसका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए 5, 4, 2 से। तो 7 का पेयर इन तीनों के साथ बनाएं तो 7, 5, 7, 4, 7, 2 और अब 8 का पेयर इन तीनों के साथ बनाएं 8, 5, 8, 4, 8, 2। ये हो गए इसके। ऐसे ही यदि आप निकालना चाहते हैं H क्रॉस G तो पहले किसके अवयव लिखने हैं H के 5, 4, 2। इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके लेना है G के साथ जिसमें अवयव है 7 और 8। वही पेयरिंग करें ऑर्डर्ड पेयर यानी क्रमित युग्म समुच्चय लिखें। तो 5 का दोनों के साथ पेयर बनाएं 5, 7, 5, 8। फिर 4 का भी दोनों के साथ बनाएं 4, 7, 4, 8 और फिर 2 का भी दोनों के साथ बनाएं 2, 7, 2, 8। तो ये आपके पास G क्रॉस H की वैल्यू थी, ये H क्रॉस G और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों ही अलग अलग हैं तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो ये अपना हो गया प्रश्न नंबर 3। अब अपन आगे की बात करें कि जिसमें सेट यानी अवयव दे रखे हो तो समुच्चय पहचानना कि वो आखिर थे किसके, तो वो देखते हैं अपन इधर। क्वेश्चन नंबर 6 को लिखता हूं मैं जिसमें A क्रॉस B दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ अवयव लिखे हुए हैं क्रमित युग्मों के रूप में और वो अवयव हैं AX, AY और दूसरे दो सेट हैं BX और BY। और अभी आपने सीखा जो मैंने इधर सीखा है कि जो पहले स्थान पर अवयव आते हैं वो पहले सेट के और जो दूसरे स्थान पर अवयव आ रहे हैं वो दूसरे सेट के होते हैं जो क्रॉस के बाद लिखा है। अब जरा पहचानो जरा यार ए सेट में कौन कौन से अवयव दिखने चाहिए जो पहले स्थान पर आ रहे हैं। एक तो A है और एक B, दो ही अवयव। रिपीट नहीं करना है कि कितनी बार है, कितने तरह के अवयव है सिर्फ वो लिखना। और B सेट में जो सेकंड पोजीशन पर होते हैं उनको लिखना। दो ही टाइप के अवयव यहाँ X और Y। तो दो अवयव A में हैं और दो ही अवयव B में हैं। इस तरह से अपन ये पहचान सकते हैं कि ये कौन से सेट थे, इस तरह से पहचाना जा सकता है। अब अपन बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की।
तो 9th क्वेश्चन अपना दे रखा है कि मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं जिसमें ए में अवयवों की संख्या 3 है और बी में अवयवों की संख्या 2, यानी एन ए की वैल्यू 3 और एन बी 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2 है। ये इसका मतलब है, इस तरह से पढ़ना है। ए समुच्चय में अवयवों की संख्या 3, बी समुच्चय में अवयवों की संख्या 2। अब पूछा क्या है वो देखते हैं। लिखा है कि इनका जो ए क्रॉस बी निकाला है वो कुछ इस तरह से, ए क्रॉस बी जो आप पता कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से, जैसा ये लिख रहा है x1 y2 और z1, इस टाइप का लिखा हुआ। और भी अवयव आएंगे लेकिन इसने सिर्फ यही लिखा है 3, और इनके आधार पर पहले तो ए और बी को पहचानना है और उसके बाद में जो बचे हुए अवयव है वो भी बताने हैं। तो आप देखिए पहले स्थान पर जो अवयव आते हैं वो कौन से सेट के होंगे, ए के। तो सेट ए यानी समुच्चय ए बना x, y और z, और समुच्चय बी बना जो दूसरे स्थान के अवयव है 1 और 2। पहले तो हमने ये पहचाना, अब ए क्रॉस बी में बचे हुए कौन से अवयव हैं वो भी पहचानने हैं। तो मैं पूरा ही ए क्रॉस बी लिख देता हूं, फिर उन 3 को हटाकर आप देख लेना कौन से बचे हुए अवयव दिखाई देंगे। तो x का इन दोनों के साथ पेयरिंग है x1 x2, फिर y का भी दोनों के साथ है y1 y2, फिर z का भी है z1 और z2। ये अपने अवयव। अब इनमें से 3 कौन से दे रखे हैं, ये पहला है जो दिखाई दे रहा है, ये दूसरा है वो भी दिखाई दे रहा है, और ये तीसरा है वो भी दिखाई दे रहा है। तो बाकी कौन से बच गए, x2 y1 और z। 3 अवयव और आने हैं ए क्रॉस में जो इनसे अलग है। तो वो डॉट 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 लगाया वो इसीलिए लगाया कि ये पहचान में आ सके कि बचे हुए 3 अवयव कौन से हैं, आप उन्हें आसानी से पहचान सकें। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ए क्रॉस बी किस तरह से निकालते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अब इसका एक और क्वेश्चन है 10वां लास्ट, इसको भी ले लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में 9 अवयव है एंड ए क्रॉस ए, इसमें अवयवों की संख्या है 9, और ये तभी संभव है जब ए में 3 हो, क्योंकि 3 गुणा 3 क्या बनाते हैं, 9 अवयव। अब उसमें कुछ अवयव दे रखे हैं ए क्रॉस ए के, और वो हमें दिए हुए हैं -1 0 0 1। अब ए क्रॉस ए का मतलब है कि दोनों जगह ए की सेट चल रहा है, ए ही चल रहा है, बी का मतलब भी ए ही है। इसका मतलब जो दूसरे स्थान पर अवयव लिखा है वो अवयव भी सेट ए का ही है। इसलिए ए में जो अवयव आने वाले हैं वो कौन कौन से, एक तो -1, एक 0 और एक +1। ये 3 अवयव है इसमें ए समुच्चय में। तो अब ए क्रॉस ए निकालने अपन। ए क्रॉस ए का मतलब है -1 0 1 क्रॉस -1 0 1, और आप ऑर्डर पेयर में क्रमित युग्मों में लिखें इसे। -1 का तीनों के साथ पेयर, -1 -1 0 -1 1, और अब 0 का तीनों के साथ 0 -1 0 0 और 0 1, और अब 1 का तीनों के साथ तो 1 -1 1 0 और 1 1। तो उसमें से 2 तो यहाँ लिखे हुए थे और बच गए 7, वो इसमें डाल दिए मैंने सारे के सारे। तो इस तरह से आपने पहचान लिया होगा कि इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे ए क्रॉस ए में। तो उम्मीद है कार्तीय गुणनफल आपको समझ में आया होगा, और प्रश्नावली 2.1 के जो सवाल हैं वो भी आपके कुछ पल्ले पड़े होंगे। आज के लिए इतना ही काफी।
थैंक यू।